बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं मैट्रिक और इंटर यानी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लासेस के बारे में बात करूंगा कि इन क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे या स्टूडेंट्स को तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, टेक्स्ट बुक से, हेल्पिंग बुक से या फिर नोट्स इस्तेमाल करने चाहिए। इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, और अगर आप किसी भी ऑप्शन यानी किसी भी टेक्स्ट बुक, हेल्पिंग बुक या नोट से तैयारी करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि इस तरह की नई वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तीनों ऑप्शन में से, यानी टेक्स्ट बुक, हेल्पिंग बुक और नोट्स में से सबसे पहले हमने बात करनी है टेक्स्ट बुक की। कि अगर कोई बच्चा टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करता है, टेक्स्ट बुक से तैयारी करता है, तो टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल करने का एक नुकसान तो ये है कि इसमें मीनिंग्स कोई नहीं होते। अगर ये इंग्लिश वर्डिंग में है, अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज में है तो इसमें मीनिंग्स नहीं होते। अक्सर बच्चों को परेशानी होती है मीनिंग्स के हवाले से। दूसरे नंबर पर लगातार इसमें जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं, हेडिंग सब हेडिंग्स वगैरह नहीं बनी होती। ये दो मेन प्रॉब्लम्स देखे जाती हैं टेक्स्ट बुक के हवाले से, जिससे बच्चे अक्सर व बेशतर कतराते हैं टेक्स्ट बुक को देखने और इसको तैयार करने के लिए। जबकि अगर हम टेक्स्ट बुक की खूबियों की बात करें तो कलर्ड पेजेस होते हैं मोस्टली, और ख़ासकर हम अगर साइंसेस और साइंस बुक्स की बात करें तो वो कलर्ड पेजेस और कलर्ड डायग्राम्स होती हैं, रंगदार सफ़े होते हैं, रंगदार उसके ऊपर जो है वो तस्वीरें भी बनी होती हैं, और रंगदार मुख्तलिफ़ जगहों पर रंगों के साथ जो है वो मखसूस और अच्छे अंदाज में सफ़ों को बनाया जाता है, बनावट की जाती है। उसके अलावा पेजेस यानी सफ़ों का जो मयार है वो भी बेहतर होता है। फिर जो मालूमात टेक्स्ट बुक में मौजूद होती हैं वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक होती हैं और बेहतरीन, और जो सोर्सेज अथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे हासिल की जाती हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक की एक और ख़ूबी भी कि ये सस्ती होती है, नई लें तो भी सस्ती, अगर आप इस्तेमाल शुदा लें तो उससे भी सस्ती, और काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर गवर्नमेंट की तरफ से भी ये किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलों में दी जाती हैं बच्चों को। तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कम कीमत पर पड़ेगी, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जेब के ऊपर इसका इतना ज़्यादा वज़न नहीं होगा, जेब पर इतना ज़्यादा ये भारी नहीं पड़ेगी, बोझ कम से कम होगा वालिदैन के लिए। आगे बढ़ते हैं हेल्पिंग बुक की तरफ। हेल्पिंग बुक में खूबियाँ क्या हैं। अगर आप हेल्पिंग बुक को प्रेफर करते हैं और उससे तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसकी खूबियाँ ये हैं कि मीनिंग्स होते हैं उसमें, यानी कई मुश्किल अल्फाज जो आपके सिलेबस का हिस्सा होते हैं उनमें मतलब लिखे होते हैं। हेडिंग और सब हेडिंग्स होती हैं हर एक टॉपिक के अंदर। फिर काफ़ी दफ़ा जो मेन डायग्राम्स होती हैं उनके साथ हेल्पिंग डायग्राम्स भी होती हैं, कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझाने के लिए, चीज़ों को आसानी से समझाने के लिए। जबकि पास्ट पेपर्स से मुतल्लिक बहुत सारी इंफॉर्मेशन कि किस टॉपिक से कौन सा MCQs, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आया, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आया, किस ड्यूरेशन में आया, किस बोर्ड से आया, ये मालूमात भी आपको हेल्पिंग बुक पर मिल जाती हैं। जबकि अगर हम खामियों की बात करें तो हेल्पिंग बुक इस्तेमाल करने का मसला या इसका नुकसान क्या हो सकता है। एक तो अथेंटिक सोर्स को नहीं होता, और दूसरे नंबर पर पेजेस कलर्ड नहीं होते, तीसरे नंबर पर जो पेजेस का मेयार है, क्वालिटी है, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। चौथे नंबर पर काफ़ी जगहों पर टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए नंबर कटने की वजह बन सकती हैं। यानी टेक्स्ट बुक की जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे हटकर इसमें चेंजेस हो सकती हैं, ख़ासकर टाइपिंग मिस्टेक्स के हवाले से। और रही बात तो टेक्स्ट बुक की निस्बत जो हेल्पिंग बुक है वो एक्सपेंसिव यानी महंगी बनती हैं। टेक्स्ट बुक के हवाले से तो ये है कि वो सस्ती हैं, नई लें तो भी सस्ती, अगर यूज़ लें तो उससे सस्ती, और काफ़ी दफ़ा ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल मुफ्त मिल रही होती हैं। जबकि हेल्पिंग बुक कहीं से भी आपको फ्री नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे, और कई बार ये टेक्स्ट बुक की निस्बत ज़्यादा महंगी भी होती हैं। रह गई बात नोट्स की, कुछ बच्चे जो है वो नोट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तैयारी करने के लिए मुख्तलिफ़ असातिज़ा कराम के बनाए हुए नोट्स जो है उनको तरजीह देते हुए उनसे तैयारी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या नोट्स
को भी इस ज़ुमरे में इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं तैयारी के लिए। नोट्स इस्तेमाल अगर करते हैं बच्चे, तो नोट्स इस्तेमाल करने की खूबियाँ क्या हैं? सबसे पहली और मेन खूबी कि वर्डिंग बहुत आसान होती है। किसी न किसी टीचर ने जिसने भी नोट्स बनाए होते हैं वो मोस्टली क्या है, अपने बच्चों की जो ज़हनी कैफ़ियत है और बच्चों की जो तैयारी का अंदाज़ है, उस हिसाब से उन्होंने जो वो वर्ड्स और सेंटेंस बनाए होते हैं जो कि आसानी से बच्चों को समझ आ जाते हैं, समझाए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे इनको तैयार करना भी आसान होता है। और नोट्स को इस्तेमाल करने की ख़ामी या नुकसान ये हो सकता है कि इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता। बोर्ड वाले जब आपके फ़ाइनल यानी सालाना पेपरों को चेक करते हैं, तो सबसे मेन चीज़ जो उनके जहन में होती है वो टेक्स्ट बुक होती है, और टेक्स्ट बुक को ही उन्होंने फॉलो करना होता है। उससे रिलेटेड चीज़ों के मुताबिक उन्होंने आपके पेपर चेक करने होते हैं। तो नोट्स में कहीं अगर कोई चेंजेस हैं सेंटेंस के हवाले से, कहीं कोई कंसेप्ट के हवाले से कोई कमी बेशी है, तो वो बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अब टेक्स्ट बुक के बारे में हमने देखा, हेल्पिंग बुक के बारे में हमने देखा, नोट्स के बारे में हमने देखा। आपको इनमें से कहाँ से तैयारी करनी चाहिए? सभी बच्चों के लिए सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो टेक्स्ट बुक का ऑप्शन है। यानी बोर्ड की तरफ से इशाअत की गई जो किताब है, शाया की गई जो किताब है, जो दी गई या लगाई गई किताब जिसे टेक्स्ट बुक कहा जाता है, वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है मैट्रिक और इंटर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। आप जितना टेक्स्ट बुक से तैयारी करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और रिस्क कम से कम होगा आपके नंबर कटने का। क्योंकि पहले ही मैं बात कर चुका हूँ कि बोर्ड वाले जब भी पेपर मार्किंग के लिए भेजते हैं तो उनकी मेजर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हिदायत होती हैं, वो ये होती हैं कि आप जो बच्चों के पेपर हैं वो टेक्स्ट बुक के मुताबिक चेक करें। ये नहीं कहा जाता कि हेल्पिंग बुक को देखना है, हेल्पिंग बुक से कंसर्न करना है या फ़लाँ नोट्स को देखना है, नहीं। टेक्स्ट बुक का कहा जाता है कि टेक्स्ट बुक जो है उसको आपने मद्देनज़र रखते हुए जो पेपर मार्किंग करने वाले टीचर्स होते हैं उनको टेक्स्ट बुक के मुताबिक हिदायत दी जाती हैं कि आप बच्चों के पेपर चेक करें। इसलिए अगर आप जितना ज़्यादा टेक्स्ट बुक को तरजीह देंगे, जितना ज़्यादा टेक्स्ट बुक से तैयारी करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जैसे जैसे आप टेक्स्ट बुक को छोड़कर हेल्पिंग बुक की तरफ बढ़ेंगे और फिर उसके बाद नोट्स की तरफ बढ़ेंगे, आपके लिए रिस्क बढ़ता चला जाएगा और ये आपके नंबर कटने की वजह बन सकता है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्स्ट बुक के हवाले से उसकी ख़ामियों के तौर पर मैंने आपके सामने पेश की, तो आप उन पर काबू पा सकते हैं। कैसे काबू पाएंगे? जैसे कि मीनिंग्स नहीं होते तो वो आप अपने असातिज़ा कराम से, डिक्शनरी से या कहीं से भी मीनिंग्स देख के ऊपर लिख सकते हैं पूछ के। इसके अलावा हेडिंग सब हेडिंग नहीं होती तो वो आप असातिज़ा कराम से पूछ के किसी की बनी बनाई हेडिंग्स जो ओल्ड बुक पर मौजूद हैं या किसी से हेल्पिंग बुक ले के आप उससे हेडिंग्स जो है वो अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके असातिज़ा कराम पढ़ाते हुए आप तक पहुंचाते हैं वो आप अपनी किताब पर लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसके अलावा जो चीज़ें पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं वो आप वहाँ अपनी टेक्स्ट बुक पर निशान लगा सकते हैं, उनकी निशानदेही कर सकते हैं। रही बात, कुछ बच्चे हेल्पिंग बुक इस्तेमाल करने के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि हमने जो है वो हेल्पिंग बुक इस्तेमाल करनी है। अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ हेल्पिंग बुक इस्तेमाल करना चाहते हैं और परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि आप टेक्स्ट बुक के साथ हेल्पिंग बुक इस्तेमाल करते हुए बुनियादी तौर पर जो तैयारी है वो टेक्स्ट बुक से करें। क्यों कि टेक्स्ट बुक जो है वो फॉलो की जा रही होती है एग्ज़ाम्स के अंदर, उसी के मुताबिक पेपर चेक किए जा रहे होते हैं और सस्ती भी है, इससे तैयारी भी आसान है, रंगदार सफ़े होते हैं और अथेंटिक सोर्सेज से होती है इसमें इंफॉर्मेशन। हाँ, ये है कि हेल्पिंग बुक अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो आप हेडिंग्स बनाने के लिए, मतलब देखने के लिए और कौन सा टॉपिक लॉन्ग शॉर्ट या एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है वो, या पास पेपर्स में आने वाली जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए आप हेल्पिंग बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में बेतहाशा मुख्तलिफ़ जो नामों के साथ हेल्पिंग बुक्स मौजूद हैं, आप किसी भी हेल्पिंग बुक को परचेज़ करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह जो आपकी टेक्स्ट बुक है इस हिसाब से वो सबसे बेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन माना जाएगा। इसके साथ ही मतलब यहाँ पर आपके लिए ये फ़ैसला करना आसान हो जाता है कि आप टेक्स्ट बुक, हेल्पिंग बुक और नोट्स किससे तैयारी करेंगे। और मेरी राय, मेरा मशवरा जो था वो टेक्स्ट बुक के लिए था कि आपको जो है वो टेक्स्ट बुक से अपनी तैयारी करनी चाहिए अपने मैट्रिक और इंटर से रिलेटेड क्लासेस की। वीडियो आपको कैसी लगी
और आप तैयारी कहाँ से करेंगे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको कामयाबी के साथ नवाजे, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें, कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।